नमस्कार सभी को और सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई पहल करने जा रहे हैं और ये पहल है हिंदी माध्यम के छात्रों को समर्पित। आज से मैं हिंदी माध्यम के लिए, स्पेशल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो सीरीज़ की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। और आपको ये वीडियोज़ अगर पसंद आए दोस्तों, तो इसको अपने हर दोस्त के पास पहुँचाना है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों की हमेशा से शिकायत रही है कि उनको हाई क्वालिटी का जो ऑथेंटिक सोर्स है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाला जो पढ़ाई है, उसकी कहीं ना कहीं उनको कमी रह जाती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी इस कमी को मैं पूरा करूं और मैं ज़रूर आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसे हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाएं ना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर पहुंचाना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट ही आपका और मेरा संवाद का माध्यम है, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के जो पहला अध्याय है हमारा रसायन शास्त्र का, ठोस अवस्था, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे केमिस्ट्री में ही आप लोग कक्षा 11वीं में ही गैस अवस्था पढ़कर आए हुए होंगे। 12वीं में अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। फिर इसी का 12वीं में ही, कक्षा 12वीं का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विलयन, विलयन में आप किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? द्रव अवस्था के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट किया जाए कि यार ये ठोस अवस्था होता क्या है। नाम से ही याद आता है ठोस, सॉलिड। इसका मतलब कि जो अणु है, जो पार्टिकल से परमाणु है, उनके मध्य के अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है? मजबूत है, स्ट्रांग है। वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा पा रहे, क्योंकि भैया मजबूत बंध से बने हैं ना, ठीक है। इसका मतलब कि उनकी आकार, आकृति, ज्यामिति या आयतन, ये सब क्या है? निश्चित रहता है। किसमें? ठोस में। और साथ ही साथ क्योंकि उनका आकर्षण बल एकदम मजबूत है, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं अणु, इसलिए उनके गलनांक क्या रहेंगे? उच्च रहेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है ठोसों की। पर हमारा मुद्दा ये है कि इस बार ये जो ठोस की परिभाषा है, जो मैंने बोला, ये आप सब जूनियर क्लासेस से जानते हैं ना, छोटी क्लासेस से, 9वीं 10वीं से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। 12वीं में आकर क्या पढ़ना है? तो 12वीं में आपको कभी नहीं पूछेगा कि ठोस की प्रॉपर्टी बताइए, ठोस के गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इसमें इस साल आप जानेंगे कि ये जो ठोस अवस्था भी होती है ना पदार्थ की, ये भी दो भाग में बटेगी। कितने भागों में? दो भाग। पहले भाग का नाम है प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम देंगे हम? क्रिस्टलीय ठोस। इसका नाम लेते ही सबके दिमाग में क्रिस्टल विस्टल, डायमंड वायमंड आने लगता है। ये देखो ऐसा टाइप का आपके दिमाग में आया होगा, हीरा मोती सोना, ऐसा टाइप का। दूसरा याद रखिए, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या रहेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इस बात का थोड़ा जिक्र किया जाए। तो पहला अंतर तो यही है क्रिस्टलीय ठोस में कि ये वास्तविक ठोस है। ये क्या है? वास्तविक ठोस है। इसका मतलब क्या है कि जो इनके अणु परमाणु है ना, अपनी जगह पे ना पूरी तरह से क्या रहेंगे? व्यवस्थित रहेंगे, एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। ये जो है ये अपने आप में एक आभासी ठोस है, या इसी को हम लोग नाम देंगे छद्म ठोस। छद्म ठोस मतलब ठोस जैसे दिखेंगे जरूर, पर इनके अणु अपने स्थान से पलायनित कर सकते हैं। मतलब इनमें बहने का गुण हो सकता है। बहने का गुण किसमें रहता है? लिक्विड में रहता है, द्रव में और गैस में। ठोस के अणु तो कभी बहते नहीं है, पर ये क्या है? एक छद्म ठोस है। छद्म मतलब समझ रहे हो ना, धोखा, ठीक है। या इसी को हम लोग नाम देते हैं कई बार अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, ठीक, अतिशीतित द्रव, क्योंकि इनमें बहने का गुण है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? द्रव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अगर पुराने जमाने की इमारत देखोगे ना, ठीक है, तो पुराने जमाने की इमारतों की जो खिड़कियां होती थी वो कांच की बनाई जाती थी। अगर आप जाके कोई 50 साल 100 साल पुरानी इमारत हो, उसकी खिड़की, कांच की खिड़की को अगर आप छुएंगे ना, तो आप पाएंगे ना ऊपर पतला हो गया है और नीचे मोटा हो गया है। देखो कैसा रहा है? ठोस की तरह। पर ऊपर पतला नीचे मोटा, मतलब जो अणु है, जो परमाणु है, वो ऊपर से नीचे की ओर क्या किए हैं? प्रवाह किए हैं। हालांकि ये प्रवाह बहुत मंद रहा है, बहुत धीमा रहा है, बहुत लंबा समय लगा है इसमें, पर हुआ ना, अणु एक जगह से दूसरी जगह पलायनित किए ना। तो ऐसे ही ठोस को आप लोग क्या नाम देंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो कांच किसका एग्जाम्पल आएगा बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आएगा। और एग्जाम्पल तो डामर देख लीजिए, जली देख लीजिए, रहता है ठोस की तरह है, धूप में ले जाइए आप, उसकी हकीकत पता चल जाएगी, चारों ओर छितरा बितरा जाएगा, है ना। तो बहने का गुण है, मतलब दिख ठोस की तरह रहा था, पर धूप पड़ते ही, गर्मी पड़ते ही वो क्या हो गया? पिघल के फैल गया। तो वो छद्म ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। बात समझ में आई? प्लास्टिक हो गया। दूसरा, अगर ये वास्तविक ठोस है, कौन? क्रिस्टलीय ठोस, तो इनके जो आकर्षण बल है वो कैसा रहेगा? अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा रहेगा? अंतर आणविक ना, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल रहेगा ना, आणविक आकर्षण बल रहेगा, प्रबल आकर्षण बल रहेगा इसमें, ठीक।
वहीं जब बात करेंगे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में कैसा रहेगा, दुर्बल रहेगा। एकदम दुर्बल भी नहीं रहेगा, लिक्विड और गैस से तो ज्यादा ही रहेगा, मजबूत रहेगा, तो दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, किसकी तुलना में, क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल। एक दो पॉइंट और समझिएगा बच्चों। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत है, प्रबल है। इसका मतलब ये लोग एक दूसरे को बांध के रखे ना, इनके अणु एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। साथ निभाना साथिया वाला हाल है, एकदम जोड़ी बनी हुई है इनकी पति पत्नी की। ठीक है, छोड़ नहीं सकते लोग। इसका मतलब कि इनकी जो ज्यामिति है, जो आकार है, आकृति है, वो सब क्या रहेगी, ज्यामिति, आकृति, ये सब निश्चित रहेगी, या आयतन बोल लीजिए, ये सब क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, छोड़ के तो जा नहीं सकते अणु एक दूसरे को। और इनमें क्या रहेगा, इनमें कोई फिक्स ज्यामिति नहीं रहेगी। जैसे आप लोग को जेली दिखता ठोस की तरह, धूप पे ले जाएंगे वो पिघल के फैलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इनकी जो ज्यामिति है वो आप समझ लीजिए कि निश्चित नहीं हो सकती, निश्चित नहीं होगी। ओके, और क्या पॉइंट, तो और पॉइंट यहां से निकल के आएगा कि इनका गलनांक कैसा रहेगा। भैया आकर्षण बल मजबूत था ना, तो गलनांक कैसा रहेगा, गलनांक मतलब वो टेम्परेचर, वो ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित होने लगता है, तो गलनांक कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। और इनका गलनांक कैसा रहेगा, अक्रिस्टलीय ठोस का, इनकी तुलना में निम्न रहेगा। एकदम निम्न नहीं रहेगा कि धरती में सबसे ज्यादा निम्न इसी का है, ऐसा नहीं सोचना। क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो क्या रहेगा, निम्न रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका जो गलन की उष्मा है, जो गलन की उष्मा है वो कैसी रहेगी, गलनांक भी, जो गलन की उष्मा वो निश्चित होगी, वो कैसी होगी, निश्चित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ आयरन की, लोहे की, तो आप सबको पता है लोहा एक ठोस है। ठीक है, और उसकी गलन की उष्मा या जो उसका गलनांक आता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग 1510 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस से 1710 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मतलब इस रेंज में ना लोहा पिघलता है, और 1700 डिग्री सेल्सियस के बाद तो पानी की तरह एकदम बहने लायक हो जाता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर है ना 1500 के बाद से 1700 के बीच में। पर अक्रिस्टलीय ठोस का ऐसा बात नहीं है, इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे ही इनको ताप दिया जाएगा ना, ये मुलायम होने लगेंगे, फिर पिघलना शुरू कर देंगे। जैसे प्लास्टिक है, ताप दीजिए तो देखिए वो धीरे धीरे मुलायम होगा, सिकुड़ने लगेगा, फिर पिघल के पानी बन जाएगा, अलग सांचा बना सकते हैं आप, उसका आकार आकृति उसको गर्म करके चेंज कर सकते हैं। किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। ये लोग हैं ढीठ, लोहे को आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म करो ना, वो ऐसे ही रहेगा, ना तो पिघलता ही नहीं। हाँ, 1500-1700 पे लेकर चले जाओगे तो वो भी बेचारा जवाब दे देगा। ठीक है, तो इनकी जो गलन की उष्मा रहती है वो कैसी रहती है, निश्चित रहती है, फिक्स्ड रहती है। इनकी कोई निश्चित नहीं रहती, अनिश्चित रहेगी। ठीक है, बात क्लियर पा रहे हैं कि इनका कोई अपना कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कोई गलनांक निश्चित नहीं आएगा। ठीक, और एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, कि ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, ये विषम दैशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक। अब सबके दिमाग में तो ये आता होगा कि भैया क्रिस्टलीय ठोस को समदैशिक होना चाहिए, ये विषम दैशिक हो रहा है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये समदैशिक विषम दैशिक प्रकृति क्या है, इसको इंग्लिश में याद रख लीजिए कि इसको आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, सॉरी एन आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, और समदैशिक का मतलब आइसेंट्रोपिक। होता क्या है आइसेंट्रोपिक और एन आइसेंट्रोपिक, मेरे प्यारे साथी, पर इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, समदैशिक विषम दैशिक आखिर में होता क्या है, उस बात पे अगर बात करें ना, तो एक चीज बस जान लीजिए कि समदैशिक प्रकृति या समदैशिक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म पदार्थ का जिसमें पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है ना, जिसकी भी आप बात करो, जैसे आप अपवर्तनांक की बात करो, श्यानता की बात करो, जो भी बात करो, वो ना चारों दिशाओं में ना एक समान अगर है तो उसको आप क्या नाम दोगे, समदैशिक। ठीक है, अगर चारों दिशाओं में एक समान ना रहे तो वो क्या हो जाएगा, विषम दैशिक। अब चलो मैं आप लोग को ना एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक ठोस का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं लोहे का ही एग्जांपल लेता हूँ, लोहे से बना हुआ एक भाला है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक भाला है। ठीक है, अब ये जो भाला है, तो आप एक बात समझते होंगे, आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी होगी या आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री में, कि अगर घरों में हम लोग कूलर वूलर अगर यूज करते हैं तो हमेशा कोनों में ही जंग लगती है, बीच में नहीं लगती है। कारण क्या है कि कोनों में ही रासायनिक अभिक्रिया, जंग लगना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, वहां इतना तेज क्यों हो रहा है। कारण यह है बच्चों कि जो कोने होते हैं ना, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश, वो ज्यादा इकट्ठा होते हैं। वो क्या होते हैं, ज्यादा इकट्ठा होते हैं सतह की तुलना में। सतह पे क्या है, दूर दूर है, और कोनों में क्या है, ज्यादा इकट्ठा है। मतलब कि जहां भी टर्न होगा, वहां आवेश का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब अगर आवेश ज्यादा है तो चालकता भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो मैंने एग्जांपल किसका लिया था, एक क्रिस्टलीय ठोस।
क्या क्रिस्टलीय ठोस की जो चालकता का गुणधर्म है क्या हर जगह एक समान है? क्या नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो यही बात समझिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो क्या होंगे? विषमदैशिक होंगे, क्योंकि चालकता एक गुणधर्म है और वो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में एक समान नहीं है। किसके लिए नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस के लिए नहीं है। बात अगर आप क्रिस्टलीय ठोस की होगी तो मान लीजिए यहाँ भी वही एग्जांपल हुआ कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम हो गई, परंतु बच्चों इसके जो अणु है वो बहुत स्ट्रांग बल से तो जुड़े नहीं है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो भैया अगर कहीं ज्यादा कहीं कम हो गई ना तो ये ज्यादा से कम की ओर क्या होगा? थोड़ा बहुत इधर उधर सरक रख के क्या कर लेंगे? एक दूसरे को मेंटेन कर लेंगे और थोड़े समय बाद जो गुणधर्म रहेगा वो चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके अणु एडजस्ट कर सकते हैं, आजू बाजू आना जाना कर सकते हैं। इन लोग हैं ढीठ, हम हिलेंगे नहीं भले ही कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाए। इसीलिए क्रिस्टलीय विषमदैशिक है और अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को। ये क्या होता है? आइसेंट्रोपिक या समदैशिक कहलाता है। एक और एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक और प्रॉपर्टी कि ये दीर्घ परासी व्यवस्था रखते हैं। ये कैसी व्यवस्था रखते हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था। और इनमें कैसा रहता है? लघु परासी व्यवस्था। अब क्या अंतर है दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था में? तो आप बस बात को समझिएगा। जैसे एक डायग्राम आ गया होगा आप लोगों के सामने। क्रिस्टलीय में देखिए जो डायग्राम है वो साफ साफ दिख रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अणु एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज है पूरे के पूरे, और एक प्रॉपर गैप है इनके बीच में। पर वही जब अक्रिस्टलीय ठोस की बात होती है तो उसके अणुओं को आप लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, आना जाना आजू बाजू कर सकते हैं। तो वो लोग कहीं पे पास कहीं दूर हो जाते हैं, इसलिए कहीं पास हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? वो लघु परासी व्यवस्था। और वही क्रिस्टलीय ठोस क्या बना रहे हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था। एग्जाम्पल अगर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी धातु ले लीजिए, आयरन ले लिया मैंने, या मान लीजिए मैंने निकिल ले लिया, मैंने कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, सब किसमें जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में ही तो जाएंगे। ठीक है, बड़े सारे एग्जांपल है। अब क्रिस्टलीय ठोस में याद रखिए प्लास्टिक आएगा, कांच आएगा, इस टाइप के जो आएंगे हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल होंगे। तो मुझे लगता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस आप लोग सही से समझ पाए।